नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बिगड़ी हवा की सेहत की। दरअसल दिवाली के अगले दिन दिल्ली एनसीआर में हवा की सेहत और बिगड़ गई है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पटाखों पर बैन होने के बावजूद भी लोगों ने जमकर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण का लेवल हुआ बेहद खराब, रेड जोन में पहुंचा वायु प्रदूषण का स्तर। दिवाली के अगले दिन ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई। दिल्ली एनसीआर में रोक के बावजूद भी देर रात तक आतिशबाजी होती रही, जिसका असर ये हुआ कि मंगलवार सुबह पॉल्यूशन लेवल बढ़कर 323 एक्यूआई पर पहुंच गया। इससे पहले दिल्ली का एक्यूआई 301 दर्ज किया गया था। एक्सपर्ट पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर बढ़ेगा। पराली जलने की वजह से वातावरण की स्थिति पहले ही खराब थी। अब लगातार आतिशबाजी के चलते पॉल्यूशन लेवल में और इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर हरियाणा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। प्रदेश के कई जिलों में एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया। हरियाणा में पटाखों पर बैन के बावजूद भी लोगों ने सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। हवा में घुला ये जहर उन लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है जिन्हें सांस से जुड़ी बीमारी है। इसके अलावा बच्चों को खांसी समेत गले में खराश की समस्या हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में रविवार को एक्यूआई 259 दर्ज किया गया था, जो दिवाली से एक दिन पहले 7 साल में सबसे कम रहा। रविवार को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के जीतने पर लोगों ने खुशी में जमकर पटाखे जलाए। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाए गए। ऐसे में दीपावली की रात में जमकर पटाखे जले, जिसकी वजह से हवा की सेहत बहुत गंभीर श्रेणी में जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहरीली हुई दिल्ली की हवा, जो कि लोगों को काफी इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि क्रिकेट मैच में भी भारतीय टीम के जीतने पर लोगों ने खुशी में जमकर पटाखे जलाए। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद भी ये आतिशबाजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तमाम जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय जो है अपने दर्शकों से करा देता हूं। हुक्म सिंह भाटी जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। केसी भाटिया प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ हैप्पी लोहचब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जो है पक्ष रखते हुए, अपनी बात रखते हुए हमारे साथ दिखाई देंगे। और सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मसला पर। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हैप्पी जी। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, दिल्ली में जो आदेश थे उसकी धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही आपको? देखिए जी, जो प्रदूषण का अगर हम बात करें तो प्रदूषण जो है 2 दिन में जो फैला है, जिससे कि जो जहरीली आवाज हो रही है, उससे लोगों को सांस आने में दिक्कत हो रही है। देखो, दिल्ली सरकार ने इसके लिए कदम उठाए थे, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, एक सरकार, अकेली सरकार ने जो फरमान जारी करा और लोगों ने नहीं माना, तो देखो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ना राजनीतिक विषय जो हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषण की, देखो समस्या सबके लिए है, पूरे देश के लिए समस्या है। और हर राज्य सरकार ने इस पर फैसला लगाया था कि पटाखे जलाने के लिए प्रतिबंध था, लेकिन उन सारे जो प्रतिबंध थे उनको तोड़ते हुए लोगों ने पटाखे जलाए भी हैं और कुछ पराली की समस्या भी बता रहे थे। तो देखो, प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ा है और इससे काफी लोगों को दिक्कत है। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के ही हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके समाधान के लिए हम बात करेंगे। और सरकार ने भी काफी अच्छी कोशिश करी है इसके लिए, और केजरीवाल ने घोषणा भी करी थी और जुर्माने की घोषणा भी करी गई थी पटाखे जलाने पर। लेकिन इनको कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पीछे से इसको धकेलते हुए पटाखे जलाने के ऊपर धर्म को लेकर ये लोग आ गए हैं। देखो, ये धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात जरूर हो।
इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान निकालना चाहिए था? उसको लेकर यहां पर जो आदेश जारी किया गया था, पटाखे पूरी तरीके से बैन थे वो, लेकिन जो यहां पर बैन का जो लोगों में कुछ असर खासा देखने को नहीं मिला। देखो जी, बैन तो हरियाणा में भी थे, हरियाणा में भी ऐसा ही हाल था। प्रत्येक स्टेट में कई, पंजाब सरकार ने भी बैन करा था, सभी स्टेट में बैन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही थी और ये प्रशासन की लापरवाही थी, ये मानना भी पड़ेगा। ठीक है। अब मैं डिबेट को ओपन करने जा रहा हूं। आपका मतलब ये है, साफ तौर पर कहना आपका ये है कि बैन तो हरियाणा में भी था, बैन तो दूसरे राज्य में भी था, तो मतलब आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। हुकम सिंह भाटी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, दीपावली कल ही गई है और गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा और भैया दूज की सभी भाइयों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात, आपने जो पॉल्यूशन की बात की है, जो जिस तरह का वो देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, क्योंकि धार्मिक आयोजन था और हरियाणा में पूरी तरह से इसको बैन किया गया, हरियाणा सरकार ने जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेने चाहिए वो सारे के सारे लिए। पहले जो ओपन शहर के बाहर मार्केट के लिए पटाखों की मार्केट लगती थी, उसके लिए परमिशन एकदम बंद कर दी, कोई परमिशन नहीं। पूरे शहर में पुलिस की सख्त निगरानी थी और उसके बावजूद भी छोटे मोटे जो है बहुत ज्यादा पटाखों की घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी पॉल्यूशन लेवल तो बढ़ा है, क्योंकि एक ऐसा आयोजन है ये जो पूरे समाज में एक साथ मनाया जाता है। दूसरी बात, मेरे साथी जो है ना अपने दिल्ली के लिए नहीं बोल पाए, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट का आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल की मार्फत। जो केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि पॉल्यूशन जो बढ़ता है वो पंजाब से बढ़ता है, वो हरियाणा से बढ़ता है। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, उन्होंने उस समय ये दिया था कि वहां पर पराली जलाई जाती है, पॉल्यूशन बढ़ाया जाता है, इंडस्ट्रियल वो बढ़ाया जाता है। अब आप पंजाब का हालात देख लीजिए, पंजाब में सरकार किसकी है? मतलब ये राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन मैं हैप्पी जी की बात से उन्होंने अपनी बॉल उठा के सीधी हरियाणा के पाले में डाल दी। मैं पूछता हूं, पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन्होंने क्या प्रिकॉशन लिए? पंजाब का कितना पॉल्यूशन लेवल कम कराया? ये आम आदमी पार्टी नहीं बता पाई है। ये देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा में काफी इसको कंट्रोल भी किया है और जो भी पटाखे का जो छोड़ने का, लोगों का जो इस्तेमाल करने का था, वो भी बहुत नीचे स्तर पर आया है निश्चित तौर पर। लेकिन ये समस्या है, इसमें केवल और केवल पटाखों को जिम्मेदार ठहराना ही नहीं है। ये मौसम में भी परिवर्तन आता है, उधर से कहीं ना कहीं पराली का भी जो वो है, उस पर सरकार ने हरियाणा में जो कोई ना कोई उसको पेनलाइज, दंडित करने का प्रावधान बनाया है, जिसमें उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये सारे फैक्टर हैं जो पॉइंट मैंने ले लिया, पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा रहे हैं। जी हुकुम सिंह जी, मैंने पॉइंट ले लिया। मैं आगे बढ़ता हूं कांग्रेस की तरफ। जो है हमारे साथ जो है केसी भाटिया जी हैं। भाटिया साहब, क्या लगता है आपको पटाखों पर रोक लगाने का कोई फायदा हुआ? जी देखो, इसमें दोषारोपण वाली करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये कुछ तो पटाखों की वजह से, पराली का भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले पराली इकट्ठी कर रखी है और दीपावली वाले दिन इसको जलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो रूटीन में कई दिनों से चल रहा है, वो तो थोड़े दिन की बात है, वो खत्म हो जाएगा, वो परमानेंट फैक्टर नहीं है। दिवाली वाले दिन की जहां तक बात है, पटाखों की मनाही के बावजूद भी काफी संख्या में जलाए गए, सारी जगह जलाए गए, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी। तो वो सरकार ने अपनी तरफ से जितना कर सकती थी मेरे हिसाब से किया भी है, लेकिन और करने की जरूरत है। ऐसे दिवाली तो साल बाद आती है, तो उसके बाद जैसे कहते हैं मैच आया तब लोगों ने पटाखे जला दिए, वो इतना ज्यादा नहीं होता। दिवाली के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लोगों को समझना चाहिए इस बात में, सरकार को भी थोड़ा और इसमें लोगों को समझाना चाहिए। जैसे पराली के बारे में सरकार समझाती है,
कि भाई इसको कम से कम जलाया जाए। पटाखों के बारे में भी दिवाली पे लोगों को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि जो सोर्स है पटाखों की जो फैक्ट्रियां हैं, उनको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, उनकी कार्यशैली को उनको थोड़े और दूसरी लाइन पे लगाने की जरूरत है। जैसे खेती में कहते हैं ना भाई, धान उगाने के बजाय और फसलें उगाइए, ऐसे पटाखों वालों को भी साथ साथ आप भी आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, करना चाहिए। आप भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर पटाखा फैक्ट्री बैन कर दी जाएंगी तो सर विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दे को बनाएगा ना कि सर रोजगार खत्म कर दिया, रोजगार नहीं दे रही सरकार। गौरव जी, मैं बैन करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सरकार समय समय से, हमारी सरकार भी करती रही है कि भाई जैसे फसल का धान की फसल में पानी ज्यादा यूज होता है तो दूसरी फसलों को अब आजकल बागबानी वगैरह का जैसे है, ऐसे पटाखों को भी थोड़ा सा चैनलाइज करके उसके यूज को कम किया जाए, और उसके बजाय जो खाली पटाखा फैक्ट्री की वजह से बाकी सारे लोग परेशान हों। लोग खुशी भी मनाते हैं, परेशानी भी होती है तो लोगों का कंट्रीब्यूशन बीच में, लेकिन यह है कि इसको सरकार अपना किस तरह से सोच के फसल एक अपनी जगह लगाने की कोशिश करे। किसानों का मुद्दा फसल से जोड़ रहे, पटाखों को फसल से जोड़ना कितना सही है? इन्हें लो ओमकार गौरव जी, आपने जो बात पूछी है, आपने प्रदूषण के बारे में पूछी है। मैंने सिर्फ इतना पूछा पटाखों पर बैन लगाने का क्या फायदा निकला, मैंने सिर्फ इतना पूछा पटाखों पर बैन लगाने का क्या फायदा निकला। आप किसानों और फसलों से जोड़ रहे हैं इसको, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि दूसरी फसलों को उगाना स्टार्ट करें धान की बजाय। ओंकार जी बताइए, क्या अब जो है कहीं ना कहीं पटाखे फैक्ट्रियों को बैन करना पड़ेगा, फैक्ट्रियों को निस्तानीभूत करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जैसे केसी भाटिया साहब अफसोस की बात है। हाँ। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम हर एक मुद्दे पर राजनीति करने लग जाते हैं। जी, कम से कम उसके बेनिफिट, उसके लाभ और हानि तो देख लें। हाँ। हम राजनीति पे आ जाते हैं, बीजेपी वाले राजनीति पे, आप आम आदमी पार्टी भी राजनीति पे। आप ये समस्या है प्रदूषण की, और प्रदूषण की समस्या किसी पार्टी विशेष की नहीं है। एग्जैक्टली। ये आम जनता, अगली प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। और पटाखों के हमारे को पहले तो ये देखिए नुकसान कितने हैं। देखिए पटाखों से सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं है, इससे ध्वनि प्रदूषण भी है। बहुत से लोग, जो व्यक्ति जिनको आवाज से डर लगता है, जिनके आवाज कान की पावर जिनकी कम है, उनको ध्वनि प्रदूषण से बहुत जबरदस्त एलर्जी है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन भी है इसमें, क्योंकि जो पटाखे यूज किए जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे वाटर रिसोर्सेज में भी जाके वो जले हुए पटाखे गिरते हैं। हर तरह का प्रदूषण है इसमें, नुकसान ही नुकसान। लेकिन क्योंकि धार्मिक उत्सव है, चाहे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, और चाहे दिवाली हो, जी, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो हमें इस मुद्दे पर बहुत बड़ी बहस की जरूरत है और बहुत अच्छे सुझाव की जरूरत है, ताकि हम इसको जड़ से खत्म कर सकें। नहीं, हम ये नहीं कह सकते दे दिया दिल्ली, सुझाव तो अभी दिया केसी भाटिया साहब ने, सुझाव तो दिया कि पटाखे बैन की जगह आप जो फैक्ट्रियों को बंद कर दीजिए। यानी कि उनका कहने का ओवरऑल मतलब तो ये निकला कि आप जो, अगर आपकी ये फसल बर्बाद हो रही है तो आप दूसरी फसल की तरफ रुख कर सकते हो। देखिए मैं उसी पे आऊंगा। हम सिर्फ ये कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा हो गया, हरियाणा में कम हो गया, पंजाब में इन बातों से बात नहीं बनेगी। हमें इसके जरूर कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव उपाय तो करने जरूरी है। मैं भाटिया जी की एक बात से सहमत हूं। आप कहते हो पटाखे बैन कर दिए, पटाखे बैन करके क्या करोगे? जो जिस चीज का उत्पादन हो गया, आप वर्षों से देख रहे हो प्लास्टिक बैन है, लेकिन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, तो प्लास्टिक तो यूज हो गई, जिस चीज का उत्पादन हो गया वो चीज बरती तो जाएगी, चाहे थोड़े टाइम के बाद बरती जाए, चाहे आज बरती जाए। मैं मानता हूं पटाखों की फैक्ट्रियों को बंद करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हमें 2 कदम जरूरी उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें जागरूकता की जरूरत है। हमें देशवासियों को, लोगों को, जनता को ये समझाना होगा कि आपने खुशी मनानी है, आप पटाखे जलाने के बजाय अपनी खुशी को कहीं किसी, जैसे गरीब बंदे हैं उनको कुछ बांटने में लगा दो, किसी ऐसे धार्मिक कार्य में लगा दो जिससे लोगों में, गरीबों में इसका अच्छा असर जाए। दूसरा, जब तक हम फैक्ट्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप ये बताइए गौरव जी, इनका लाइसेंस कौन देता है पटाखों का? सरकार ही तो देती है। बिना लाइसेंस के तो फैक्ट्रियां नहीं लगी, बिना लाइसेंस के तो स्टोर नहीं कर रहे, बिना लाइसेंस के व्यापारी नहीं है।
सरकार ही लाइसेंस दे रही है और सरकार ही बैन कर रही है, कैसे होगा? दोनों नावों पे पांव कैसे रखेगी सरकार? देखिए, फैक्ट्रियां बैन नहीं हो सकती, लेकिन फैक्ट्रियों को डाइवर्ट किया जा सकता है, समझा बुझा के हमें दूसरी फैक्ट्रियों का पुनर्स्थापन जरूरी है। अगर कोई पटाखा फैक्ट्री बंद की जाती है, उसका पुनर्स्थापन उसके मालिक का, उसकी लेबर का, ये जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें सरकार के लेवल पर कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम पुनर्स्थापन करना चाहें, कोई दूसरी फैक्ट्री में मोल्ड करना चाहिए, अब पटाखा फैक्ट्री की देख लीजिए या फिर प्लास्टिक बैन की बात देख लीजिए। जब तक प्लास्टिक का दाना, प्लास्टिक का बैग बनता रहेगा, तब तक वो बैग बाजार में बिकता रहेगा, सामान प्लास्टिक में जाता रहेगा। तो ऐसे बात नहीं बनने वाली। सरकार को दो पहलू पर बात करनी पड़ेगी। एक तो जनता में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, दूसरा जनता को इसके नुकसान समझाने पड़ेंगे। आप ये देखिए, जब दिवाली होती है तब आंखों में जलन शुरू हो जाती है, एलर्जी जिनको होती है उनको छींक आनी शुरू हो जाती है, खांसी जुकाम की समस्या बढ़ जाती है। ये सारी बातें जनता को मालूम है, लेकिन जब तक सरकार अपने लेवल पर प्रयास नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, इसके लिए हमें कलेक्टिव तौर पर इकट्ठे मिलकर एक कार्यक्रम करना पड़ेगा। और सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से आम आदमी पार्टी ऐसे है, बीजेपी ऐसे है, इससे बात नहीं बनेगी। ये जनहित का मुद्दा है, सबको बैठ के कलेक्टिवली इस पर विचार करना होगा, कलेक्टिवली जनता को समझाना होगा, तब हम इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। हैप्पी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, और क्या आपको लगता है, क्योंकि अब जो दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उस पर सियासत तेज हो गई है जी, और भाजपा नेता जो है वो कहीं ना कहीं आपको हिंदू विरोधी बताने लगे, और साथ ही साथ दूसरी चीज, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अब सियासत हो रही है उसमें जो है कहीं ना कहीं हैशटैग चल रहा है, धुआं हुआ केजरीवाल, ये सच है क्या? सर देखिए, ये इस मुद्दे को हमें किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे आईएनएलडी के जो प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जागरूकता की और यहाँ पर सबकी बात होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जैसे केजरीवाल ने बैन के लिए प्रतिबंध करा था, उसी प्रकार से अन्य पार्टी ने भी करा था, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। और ये धर्म से लेट करके इस बात को, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे हेल्थ का इश्यू है, यहाँ पे स्वास्थ्य की बात है, यहाँ पे हमें किसी धर्म विशेष को नहीं जोड़ना चाहिए। सही, जैसे धर्म विशेष की बात अगर आप कर रहे हैं कि धर्म विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत में हर त्योहार की अपनी गरिमा है और सबका सम्मान भी है, और हर त्योहार पे जो है उसका अच्छे से, जैसे अभी छठ पूजा भी है, अभी त्योहार का सेशन भी आ रही, शादी भी आ रही, तो पटाखे जो है जलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जागरूकता करानी पड़ेगी और सभी राजनीतिक पार्टियों को ये एक दूसरे से गतिरोध करके इस बात को दूसरे ऊपर डालना सही नहीं रहेगा। हमें जागरूकता करानी चाहिए, और ये जो धर्म विरोधी बात की जा रही है ये बिल्कुल सरासर नादार है और ये मूर्खता वाली बात है। ये इस बात से हमें सीखना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं जागरूकता करानी चाहिए, उन सब लोगों को साथ आना चाहिए केजरीवाल के साथ। नहीं, हैशटैग जो तेजिंदर सिंह बग्गा के द्वारा जो ट्वीट किया गया है, हैशटैग धुआं हुआ केजरीवाल, क्या कहेंगे? इसी वजह से देखो, ये हैशटैग लगाने से जो है ये एक मूर्खता वाली बात मैं कहूंगा, मूर्खता वाली बात। ठीक है, हुकम सिंह भाटी, एक अनपढ़ विचारधारा है, एक अशिक्षित विचारधारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। हेल्थ ही नहीं होगा तो आप किस बात के धर्म की बात कर रहे हो? देखो, धर्म की विचारधारा को आप मत जोड़ो, सभी धर्मों का सम्मान भारत में हर संविधान में बात करें तो प्रत्येक घर का सम्मान है, प्रत्येक त्योहार का सम्मान है। हेल्थ विशेष की अगर बात कर रहे हैं तो आप बताइए कितना फायदा हुआ आपको बैन करने का, पटाखे बैन का कितना फायदा हुआ? ये तो सिर्फ एक राजनीति करने वाली बात है, इससे कुछ फर्क नहीं। ठीक है, हुकम सिंह जी, ये धुआं हुआ अनपढ़ और जो है ये एक अशिक्षित समाज का विचारधारा ये लोग करते हैं, उनका काम है ये करना। और दिवाली पे और इस मौसम में जो है ये पॉल्यूशन की समस्या हर साल होती है, इसलिए हमें नॉर्मल राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, ये हर साल होती है सर, अब जो है ये हर साल होती है, उनकी तरफ से कहा गया है आप जो है राजनीति कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों का काम है इस तरीके की सियासत करना, इस तरीके के शब्द जो है गढ़ना ट्विटर पर जाकर। हुकम सिंह जी, अब जो है गौरव जी, बीजेपी लगातार जो है सियासत कर रही है इस पर, और हैप्पी जी का आपने रिएक्शन सुना। जी जी जी, बीजेपी कोई शासित नहीं कर रही, कोई राजनीति इसके ऊपर नहीं कर रही है। ये जो नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हीं के बयानों के ये एक प्रतिक्रिया है। दूसरी बात, मैं अभी उन बयानों पर आने से पहले थोड़ा सा एक बात इसमें कहना चाहूंगा
कि सरकार ने जो मेजरमेंट इसमें लिए हैं उसका प्रभाव भी नजर आया है। ये क्योंकि एकदम से ये डाइल्यूट नहीं हुआ, ये जो प्रदूषण का लेवल है बढ़ा हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें जो गिरावट आएगी वो सामूहिक प्रयास है। वो सारे प्रवक्ता भी इस बात को मानते हैं कि समाज का एक सामूहिक प्रयास ही इसको ला सकता है। दूसरी बात, एक जो सामान्य, मैं अपने फरीदाबाद की बात बता रहा हूं कि जो पटाखों को जलाने की बात है उसमें बहुत कुछ कमी नजर आती है, बहुत कुछ कमी। ये नहीं है जो अगर मतलब पर सेकंड्स के भी उसकी अगर हम जो है तुलना करेंगे तो देखेंगे कमी आई है। ये सरकार ने सारे के सारे जो प्रिकॉशंस लिए उसका एक परिणाम है। और निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये समझता हूं थोड़े थोड़े से ही प्रिकॉशंस उठाए जाएंगे तो इसके परिणाम सकारात्मक आने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश में मुझे याद है पिछली सरकारों ने उसमें जो क्रिमिनल कंप्लेंट की भी बात करी थी और उस पर विरोध हुआ था। हमारी सरकार ने आकर के इस सब को ना करते हुए किसानों में जागरूकता फैलाने का काम, ग्राम पंचायतों में तहसीलदार, एसडीएम और दूसरे पटवारी अधिकारियों को लगातार गांव के ऊपर निगरानी करना और लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये सारे इस तरह के जो प्रिकॉशन है जो सरकार लिए हैं, ले रही है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं कि इस सब के लिए अभी वो अनपढ़ बता रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, किसी को ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी बड़े पढ़े लिखों की पार्टी है, एक भी काम तो पढ़े लिखों वाला बता दें इन्होंने जो किया हो। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी का ही बयान है जो उन्होंने कह रहे हैं कि वो तो एजुकेशन जो है एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं। सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट ना कीजिए, सुन लीजिए। आपका एजुकेशन सिस्टम भी सबको समझ आ रहा है जिसमें इतना बड़े घोटाले दिल्ली में हो रहे हैं। आए दिन आप दिल्ली गए नहीं है, आप दिल्ली नहीं है, दिल्ली सरकार पंजाब के आपने स्कूलों को नहीं देखा है, आप जाके देखिए एक बार। केजरीवाल जी का ही बयान था जिसमें उन्होंने अपने जो जिम्मेदारी थी उठा करके वो पंजाब के ऊपर डाल दी, हरियाणा के ऊपर डाल दी। मैंने पहले भी कहा था पंजाब में अपनी सरकार है, आप जरा उसको जीरो करा दीजिए ना। चलिए, दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली के उत्तर प्रदेश भी लगा है, हरियाणा भी लगा है, एकदम से कोई जीरो नहीं होगा। यही तो बात कह रहा हूँ मैं, यही तो मुल्क है आप लोगों की। लेकिन पंजाब का प्रभाव है और पंजाब के लिए उसमें कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी हमारी सरकार पंजाब में हुए 6 महीने हुए हैं पूरे, दिल्ली सरकार बायो एनर्जी प्लांट आपने वहाँ पे प्राणी की समस्या को निपटाया। हैप्पी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हैप्पी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो है जिसका परिणाम सकारात्मक दिखाई दे। दूसरी बात, आप अगर धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं, भाजपा ने जो मुद्दा उठाया, ईद भी आती है और बड़ा दिन आता है, क्रिसमस डे आता है, तब भी तो पटाखे चलाए जाते हैं, बैन क्यों नहीं लगाया जाता? ये जो दोहरी मानसिकता है पार्टियों की, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये आवाज उठाई है। ममता, मैं छोटा सा एक और उदाहरण बताता हूं। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पर तो बैन लगाती है, लेकिन और दूसरे जो धार्मिक जो लोग हैं उनके ऊपर बैन नहीं लगाती। ये नहीं सर, मैं वहां पर भी बात करने आऊंगा, लेकिन हैप्पी जी कह रहे हैं आप जो है आपसे दिल्ली दूर है और आप दिल्ली देखी नहीं है, वहां पर शिक्षा मॉडल को शायद आपने देखा नहीं है, वो उन्होंने ये सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए जरा, दिल्ली का शिक्षा मॉडल को ट्रैक पर लेके आओ। हाँ, ट्रैक पे ही नजर आया, सुन लीजिए। उसके अलावा मैं आपको ये बता, सियासत इस पर जारी है लगातार। जो है बीजेपी की तरफ से तेजिंदर सिंह बग्गा जी ने जो है ट्वीट किया, #केजरीवाल धुआं धुआं, इस तरीके के तमाम सारे, खुराना जी ने भी ट्वीट किया है। तो सियासत हो रही है। ओंकार जी, नहीं सुनिए, अगर कोई सच्चाई को बयां करता है तो क्या गलत है? दिल्ली में धुआं हो रहा है तो उसको पड़ेगा। बात तो करनी है, ये सारी बातें केवल राजनीतिक
ममता बनर्जी पे आज जिम्मेदारी से। ठीक है हुकम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओंकार जी कुछ कह रहे हैं, एक एक कर बोलिए, जनता को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दर्शकों को समझ में ही नहीं आएगा। हुकम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिम्मेदारी है जो सबको करनी चाहिए, तभी प्रदूषण का स्तर कम होगा। ठीक है हुकम सिंह जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। ओंकार जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। एक एक कर अगर बोलिएगा तो दर्शकों को भी समझ में आएगा कि हाँ मुद्दा क्या कुछ चल रहा है। अगर मुद्दा चल रहा है तो इस पर सम्मान में बैठने की जरूरत है। अब इस तरीके की अब जब बात आप गढ़ते रहेंगे तो किस तरीके से दर्शकों के बीच में, जनता के बीच में किस तरीके से बताएंगे कि पटाखे जलाना किस तरीके से हानिकारक है? ओंकार जी। गौरव जी देखिए, बात प्रदूषण की हो रही है कि धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारे गुरु नानक देव जी का भी बर्थडे आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का भी आता है, शादी ब्याह में भी पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन समस्या तो प्रदूषण की है। किसी धर्म से जोड़ के देखना तो बेवकूफी होगी। भाई दिवाली हमारी भी है। गुरु हरगोबिंद साहब ने बंदी छोड़ दिवस मनाया था, उन्होंने राजे फ्री कराए थे 52, लेकिन हम इन सब से ऊपर उठकर अगर अपने स्वास्थ्य की, जनता के स्वास्थ्य की बात करें, हमें पटाखों के ऊपर कोई ना कोई रोक तो लगानी जरूरी है। और लोग पटाखों पर नहीं लग पाएगी जब तक फैक्ट्री में पटाखे बनते रहेंगे, जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस देती रहेगी सेल का, तब तक पटाखे बिकना बंद कैसे हुए आप सोचिए। जो चीजें फैक्ट्री में बन गई वो बिकेगी तो है ही, और बिकेगी तो मार्केट में आएगी, मार्केट में आएगी तो फूके जाएंगे पटाखे। तो मेरे कहने का मतलब है जनता को जागरूक करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और निचले लेवल पर जाकर, क्योंकि ज्यादातर जो पटाखे हैं वो निचले तादाद की जनता जो ज्यादा फोड़ती है। जो हाई लेवल के लोग हैं वो कहीं पार्टी वगैरह करके अपनी दिवाली खुशी मना लेते हैं। मनानी तो खुशियां हमने, आपने दो जगह बांट दिया सर। ओंकार जी, आपने दो जगह को मामले को बांट दिया, नीचे लोग, नीचे तबके के लोग और ऊंचे लोग। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसका जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना होगा, और उसके बाद सीधा इसी को लेकर जवाब कि निचले लोग जो है ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं और वीआईपी लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो पार्टी कर दिवाली की खुशियां मनाते हैं। ब्रेक के बाद। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और मसला आप देख रहे हैं जिसमें कि बात चल रही है प्रदूषण को लेकर। पटाखे जिस तरीके से लगातार जो पटाखे चलाए गए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ है। ब्रेक से जाने से पहले बात ओंकार जी के मुद्दे को लेकर हो रही थी, बात वो अपनी बात को रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ओंकार जी आपने कहा कि यहां पर जो बड़े लोग हैं वो पार्टी कर दिवाली की खुशियां मना लेते हैं और छोटे लोग जो हैं, नीचे तबके के लोग जो हैं, वो ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं। यह भी सियासत का एक पॉइंट आपने बोला है। एक लाइन इसमें क्या आपकी सियासत की बू नहीं आ रही ओंकार जी? गौरव जी देखिए, ओंकार हुकम सिंह जी से मैं रिएक्शन लूंगा। आपने ये बात कही, हुकम सिंह जी। गौरव जी मेरे को अपनी बात को पूरी कर लेना है। ओंकार सिंह जी ने जो समाज को, जी मैं आपके पास आ रहा हूं ओंकार जी। ठीक है ओंकार जी बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग मेरे जुबान में ये जरूर निकल गया ऊपर तबका, मतलब जो इस बात को समझ चुका प्रदूषण को, वो अपनी पार्टी करके पटाखे को नहीं यूज करता। लेकिन क्योंकि भारत अधिकतर गरीबी जनता में बसता है, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना शुरू कर दिया। ये 80 करोड़ गरीब तो हो गए ना, तो ज्यादातर यूज जो है पटाखों का वो गरीब लोगों के बीच में होता है। हमें इनको समझाना होगा और ये बहुत बड़ा, मतलब गरीब लोगों को समझाना होगा। बड़े लोग समझदार हैं, बड़े लोग पटाखे नहीं छोड़ते। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा कुछ लोग। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में फिर उसके जो मंत्री हैं, मैं आपको बता रहा हूं, राजकुमार आनंद जी के घर पे पटाखे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ 24 घंटे के बाद ही। क्या वहां पर क्या ऑक्सीजन निकल रहा था? आ रहा हूं मैं आपके पास, केसी भाटिया साहब। ये तो उनसे पूछना नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात तो गलत है। मैं हुकम सिंह जी, मैं आपसे पूरा ओवरऑल रिएक्शन लूंगा। केसी भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भाटिया साहब, छोटे तबके के लोग जो हैं अब पटाखे ज्यादा चलाने लगे हैं, छोटे तबके के लोग जो हैं अब त्योहार ज्यादा मनाने लगे हैं, खुशियां ज्यादा बांटने लगे। बड़े लोग तो साहब पार्टियां करते हैं। राजनीति आप ही ज्यादा कर रहे हो। बड़े लोग तो साहब जो है रिजॉर्ट में बैठकर पार्टियां करके जो खुशियां इजहार करते हैं। सारा दिक्कत तो छोटे लोगों का है। केसी भाटिया मेरे को लग रहा है कि राजनीति तो आप ही कर रहे हो। आ रहा हूं ओंकार जी आपने अपनी बात रखी। मुझे ऐसा लगता है कि ओंकार जी भाव में बहकर ऐसा कुछ कह गए। अमीर गरीब वाली इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सारी पार्टियों को एक साथ बैठकर, एक साथ एक मंच पर, एक मेज पर बैठकर जो है गोलमेज सम्मेलन करना चाहिए। इस पर जो है लोगों को समझाना चाहिए, राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, इससे डॉक्टर हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है और जो है तमाम तरीके की। ओंकार जी एलर्जी को गिना रहे थे, लेकिन केसी भाटिया साहब ये कैसी बातें हैं, किस तरीके की बातें हैं? गौरव जी सुनिए जी, इसमें ना अमीर गरीब की बात है ना जाति धर्म की बात है। बीजेपी वाले जरूर हर चीज को जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा बनाना चाहते हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें हमें सब सरकार को, लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। आपने एक उदाहरण देखा है, होली के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल वाले रंग यूज होते थे, बहुत ज्यादा गंदे पानी का यूज होता था। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी समझ में आने लगी है बात। तो उसमें क्या है कि भी उसके रंगों को ऑर्गेनिक रंग बनाए जाएं, फूलों से होली खेली जाए। इस तरह से सरकार भी, हमारी सरकारें भी प्रयास करती रही हैं, समय समय पर सारी सरकारें भी प्रयास करती हैं, एनजीओ वगैरह दूसरे संस्थाएं भी प्रयास करती हैं, लोगों में भी जागरूकता आती है। लेकिन दिवाली का भी त्योहार ऐसा है, दिवाली हो चाहे दूसरे त्योहार हैं जिसपे पटाखे जलाए जाते हैं, तो सभी के लिए सम्मान, कांग्रेस पार्टी सभी का सम्मान करती है। ऐसे में पटाखों का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए।
इनको थोड़ा करके इनको यूज कम करने की बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे में है कि फैक्ट्रियों के ऊपर भी थोड़ा निगरानी रखने वाली बात है और लोगों को भी समझाने वाली बात है। लोगों को आपने क्या पटाखे नहीं जलाए क्या? भी समझेंगे। केसी भाटिया साहब, आपने पटाखे नहीं जलाए? मैं तो नहीं, या फिर आपने भी रिजॉर्ट बुक कर रखा था कहीं? मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंडसन्स हैं, छोटे हैं, 3 साल के हैं, वो क्या पटाखे जलाएंगे? मैंने तो नहीं, ओंकार जी कह रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। हुकम सिंह जी, आपने पटाखे जलाए, दिवाली बनाई या फिर आप भी किसी पार्टी रिजॉर्ट में खुशियां मना रहे थे? मैं तो एक साधारण से परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, वकील बन गया, चंडीगढ़ में रहने लगा। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बात मैंने सुन ली। हुकम सिंह जी, हुकम सिंह जी कुछ कह रहे हैं। अमीर गरीब की बात मैं पहले नकार चुका हूँ। जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, तमाम सारा रिएक्शन लेकर जो है पूरा, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। हुकम सिंह जी, आपने दिवाली मनाई, पटाखे फोड़े? बिल्कुल निश्चित तौर पर दिवाली मनाई, लेकिन किसी क्लब या होटल में नहीं, अपने गली मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर के दिवाली मनाई। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मतलब दिल की भावनाओं से कह रहा हूं कि पटाखे नाम की कोई चीज को मैंने आने नहीं दिया। बच्चे बिल्कुल बहुत बड़े भी नहीं है, लेकिन मध्यम है, लेकिन समझाने से समझ आप बड़े लोग हैं सर, आप बड़े लोग हैं, जो लोगों का काम नहीं है पटाखे चलाना। गौरव, बड़े लोगों का काम है ही नहीं, सारे छोटे लोग चलाते हैं। मैंने तो अपने मोहल्ले वालों के साथ मनाई, मैं तो सबसे छोटा आदमी हूँ। अब आप सुनिए, अब मैं ओंकार सिंह जी की बात पर आता हूँ। चलिए, मैं मान भी लेता हूँ कि ओंकार सिंह जी की भावनाओं से निकल गया होगा, लेकिन सच्चे मायनों में जो भावना जो होती है वो उसकी हकीकत होती है। ये ओंकार जी, आप बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये वर्किंग शैली से ये बातें निकल के आती हैं। आपने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, बड़े और छोटे, जबकि दिवाली गरीब भी मनाता है, अमीर भी मनाता है। बड़ा और छोटे का कोई समाज में कोई हिसाब नहीं होता। किसी के पास धन दौलत ज्यादा होगी, किसी पर कम होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो विपक्ष की एक भूमिका रही है हमेशा समाज को बांटने की जो रही है, वो मानसिकता ओंकार जी से चाहे भूलवश आई है, चाहे जैसे भी उन्होंने रखी है, एक अलग बात है। लेकिन एक बात निकल के आई है कि 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी ने जो राशन की व्यवस्था की, वो एक बहुत बड़ा काम, भूतो ना भविष्यति, जो पहले भी नहीं हुआ और अभी नजर आगे भी नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा काम समाज में देखने को मिला। उन गरीबों, आप उनको गरीब कहिए, उनको सामान्य स्तर के लोग कहिए, मर्जी आप जो कहना चाहेंगे कहिए, लेकिन वो समाज के अभिन्न अंग हैं। उन लोगों ने भी दिवाली को मनाया। जहां तक ये पटाखों की बात है, इसके लिए अभी गौरव जी ने ही बताया, ये राजकुमार आनंद वही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो नाम गिना दूंगा अभी, चाहे कोई से भी नियुक्ति हो जाए, चाहे मैं कांग्रेस के मुझे तस्वीरें याद है जिस तरीके से अध्यक्ष चुने गए, तो कार्यालय में भी ढोल नगाड़े होने वाला नहीं है जी। देखिए, दोहरा जो चरित्र है इसको ठीक किया जाना चाहिए, समस्या का हल तो निश्चित होगा। अभी जैसे ग्रीन पटाखे की श्रृंखला एक शुरू की है, उसका प्रभाव कितना है इसका भी अभी ठीक से जरा वो होना है, लेकिन कोई ना कोई अल्टरनेट भी हो सकता है और उसके लिए जो सरकार प्रयासरत है। लेकिन और उसके लिए कोई सवाल मेरा आपसे यही है, क्विकली मैं रिएक्शन चाहूंगा, फिर हैप्पी जी आपके पास आऊंगा। सवाल हुकम सिंह जी मेरा आपसे यही है, तमाम सारी ओंकार जी की आपने बातें कही और उनको जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी पार्टी सियासत कर रही है कहीं ना कहीं। तेजेंद्र सिंह जी बग्गा जी प्लेट लेके जो है बैठ गए, ट्वीट किया उन्होंने अपनी बाइट, मैं उनको सुना भी सकता हूं, मेरे पास है, मैं अभी इससे डिबेट से पहले सुन रहा था। जो तेजेंद्र सिंह बग्गा जी बोल रहे थे साफ तौर पर कि आम आदमी पार्टी का शासक जो है ये पहला शासक नहीं है, औरंगजेब ने भी पटाखे बैन किए थे, यानी कि उन्होंने तो तुलना औरंगजेब से कर दी। देखिए, सबसे बड़ा तो केजरीवाल जी ने उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया और जो हाई कोर्ट और अपील हुआ जाके सुप्रीम कोर्ट तक, उनको निर्दोष साबित किया। ये राजनीति ये लोग करते हैं और उन्होंने हकीकत को बयान किया कि केजरीवाल जी का एक भी ऐसा काम सामने नजर नहीं आया जो दिल्ली को जो प्रदूषण से मुक्त करता, प्रदूषण से कम तो कर देता, कोई ऐसा काम उनका नजर नहीं आया। उसी पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये एक उनका अलग से व्यक्तिगत विषय है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आपने जो आज ये विषय रखा है वाकई बहुत ही समाज के लिए संवेदनशील है और निश्चित तौर पर हम सबका प्रयास है। हरियाणा प्रदेश में ग्रीन पटाखे के लिए सरकार ने प्रयास किया और पूरी तरह से दूसरे पटाखों को बैन किया और उसका प्रभाव भी देखने को नजर आया। ऐसा नहीं है प्रभाव नजर नहीं आया,
क्योंकि लेकिन हम कहें कि जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। और ये सारे प्रवक्ता भी इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं कि एक सामूहिक प्रयास है, पूरे समाज को ही एक करना चाहिए। लेकिन राजनीति ये करना कि हिंदुओं के त्योहारों के लिए बैन कर दो, बाकी के लिए बैन ना करो, ये राजनीति नहीं चल पाएगी। इसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और हमेशा करती है। मतलब आपका मतलब आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी, ठीक है, वो तो हमेशा इनके बयानों से ही पता लगता है। ये तो आम आदमी पार्टी के बयानों से ही पता लगता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, हैप्पी जी, मैं आपसे चाहूंगा, ऐसा नहीं, आप किसी धर्म की विशेष के बारे में नहीं बोल सकते। और कोई पार्टी, ये मैं अभी जो आईएनएलडी प्रवक्ता है उन्होंने नहीं तो सर, आप जो शिक्षा मॉडल की जो दुहाई दे रहे थे, हैप्पी जी, आप शिक्षा मॉडल की दुहाई दे रहे थे, अब जो ग्रीन पटाखे की योजना ही चलवा देते, क्या दिक्कत है? हरियाणा से ग्रीन पटाखे की, ग्रीन पटाखा मॉडल ही ले लेते। देखिए, जो ये केजरीवाल ने जो ये अपना आदेश दिया था कि पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए, एक अच्छा आदेश था और दिल्ली की जनता को और पूरे देश के नागरिकों को इसका सम्मान करना चाहिए था और राजनीतिक पार्टियों को साथ आना चाहिए था और एक जागरूकता वाला माहौल जो होना चाहिए था मस्जिद में। ये नहीं कि धर्म विरोधी गतिविधि करार देकर आप लोग पटाखे छुड़वाए जा रहे हो। तो आप जो बीजेपी वाले हैं ना, इनका तो एक ही मुद्दा है, ये धर्म विरोधी बात करके सिर्फ इलेक्शन जीतते हैं और बाद में यही धर्म विरोधी बात करके इलेक्शन जीतते हैं। इनका दोगला चेहरा है, ये हमें दोहरापन कह रहे हैं। देखो, इनका दोगला चेहरा इनके सामने है। अब ये थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि हमने तो पटाखे नहीं चलाए, इसका मतलब तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। देखो, हिंदू रिसर्च की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई मुस्लिम की हिंदू की बात नहीं हो रही। आप धर्म की बात मत करो, यहाँ पर बात है प्रदूषण की, और ये प्रदूषण की समस्या को लेकर डिबेट चल रही है। यहाँ पे जागरूकता की बात करो आप, ना कि धर्म विरोधी। तो पहली बात तो आपको इस बात से सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पर धर्म विशेष का मुद्दा ना हो। और केजरीवाल ने जो आदेश दिया था और काफी हद तक उस पर प्रभाव भी पड़ा है। लोगों ने कुछ जो जैसे इन्होंने कहा था, जो उच्च और निम्न वर्ग की बात हो रही थी, वो उच्च निम्न वर्ग की बात जो है आप शायद समझ नहीं पा रहे। वो ये कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे तो तबके के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि हाँ, पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है और नीचे तबके से हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए, हमें जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। सबसे बड़ा इफेक्ट उसी से पड़ेगा और नीचे से लेके ऊपर तक नहीं। हिंदू विरोधी ठीक है, आपकी बातों में से निकल कर आया कि हिंदू विरोधी जैसी जो षड्यंत्र रचकर जो है भाजपा जो है चुनाव जीतती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इस प्रकार से आप लेकिन सर, मैं थोड़ा सा कुछ याद दिलाना चाहूंगा आपको। छठ पूजा यमुना में आप विसर्जन नहीं कर सकते, इसको किसने बैन किया था? नहीं, दुर्गा पूजा, अभियान चलाए हैं। नहीं, दुर्गा पूजा याद है आपको, पाबंदी लगाई। दशहरे पूजा में आप रावण में पटाखे नहीं जला सकते। ये सर, ये सब लिस्ट जो है किसकी है सर? ये जनता के सामने है, यहाँ पर आप किसी धर्म की बात ना करें। ठीक है, आपने सुना ना, आपने कहा कि हिंदू विरोधी षड्यंत्र रच के जो पार्टी जो है चुनाव जीतने का योजना बनाती है, योजना खाका तैयार करती है। लेकिन सर, तमाम सारी जो चीजें हैं और जिस तरीके से जो बीजेपी पार्टी आप पर हमलावर दिखाई दे रही है, औरंगजेब से तुलना कर दी गई और आपको याद भी दिलाया गया कि छठ पूजा में यमुना में जो है विसर्जन नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा पर विसर्जन नहीं कर सकते, उसके बाद दशहरे में पूजा में रावण में आप आतिशबाजी नहीं कर सकते, पटाखे नहीं फोड़ सकते रावण के पुतले में। क्या है सर यार? देखो, पटाखे और उसके बाद भी पटाखे पर बैन। लेकिन इसका कितना फायदा? आप कह रहे हैं हिंदू विरोधी, ठीक है। गौरव जी, ये लोग कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जो हिंदू विरोधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ये इनकी मानसिकता है और ये कांग्रेस पार्टी को भी तो हरियाणा से सर, हरियाणा से आप जो ग्रीन पटाखा योजना ही ले लेते, धर्म इनका एक हो सकता है अच्छा हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो है इनको सोचना चाहिए और ये जो प्रदूषण की समस्या है, इस पर सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करना, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर। केसी भाटिया साहब जी, गौरव जी, मेरा ये कहना है कि हर डिबेट में ऐसे ही होता है कि हर बात आके हिंदू धर्म के ऊपर आ जाती है कि हम क्या हिंदू नहीं हैं, हम क्या दिवाली नहीं मनाते, हम क्या दशहरा नहीं मनाते, हम क्या दूसरे गुरुओं के त्योहार नहीं मनाते। तो ये बातें धर्म के ऊपर ले जाकर डिबेट को खत्म करना बहुत गलत बात है। सभी धर्मों का, मैं पहले भी कह चुका, सम्मान करते हैं हम लोग। और सीरियस बात सोचने वाली है कि ये पटाखों की समस्या को कितना मिनिमाइज किया जाए, कितना कम किया जाए, उसके बारे में सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, समाज को भी प्रयास करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, ठीक है, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और सब लोगों को सरकार प्रयास करना चाहिए। ओकार जी, आप कुछ कह रहे थे? जी बोलिए। गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो आप मेरी डेफिनेशन का, मेरी बात का जो आपने वर्जन दे दिया, वो वर्जन नहीं है।
मैं पहले भी वर्जन बता चुका हूं। मैंने लेकिन सर मैंने 2 वर्गों में नहीं बांटा। मेरा कहने का मतलब है कि जो एक शिक्षित लोग जो समझदार हो चुके हैं वो पटाखे ना जला के अपनी पार्टी कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। आप तो मेरी बात को ही वर्जन दूसरा लेंगे। और दूसरा एक बात मैं नहीं सर, मैंने दूसरा नहीं लिया, मैंने जो आपने कहा मैंने वो आगे फॉरवर्ड किया। मैंने कुछ इसमें तोड़ मरोड़ नहीं करी। जो आपने बोला कि बड़े लोग पटाखे, सर आपका जी एक बात चलिए वो मैंने क्लियर कर दिया। एक बात आप ही से पूछता हूँ, क्या आपने पटाखे बजाए? सच सच बताना। सर मैंने तो पटाखे जलाई नहीं। आपने नहीं जलाए? मैंने पटाखे ही नहीं जलाए। क्यों नहीं? सुनिए क्यों मुझे याद भी नहीं मैंने कब लास्ट टाइम पटाखे जलाए। देखिए गौरव जी, मेरे कहने का दीप जलाए है, दीप जलाए आपने नहीं जलाए, दीप जलाए, हमने भी नहीं जलाए। मेरे कहने का मतलब यही है जो आप समझ चुके हो। लेकिन आप बार बार मेरे को सर मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी ना हूँ जो रिजॉर्ट बुक करके वहां पर जो पार्टियां मनाऊंगा, सेलिब्रेशन करूंगा। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ ओंकार जी। सुनिए गौरव जी, मेरे कहने का मतलब आपने जो बोला मैंने वही बात आगे फॉरवर्ड करी, मैंने उसका ही रिएक्शन लिया। आप अगर ये कहते हैं शिक्षित लोग जो है पटाखे जलाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, परहेज करें गौरव जी, तो आपकी बात अलग होती है। बात को क्लैरिफाई कर दिया, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आपने भी कह दिया आपने नहीं जलाए, इसका मतलब आप भी एक तरह से जागरूक हो चुके हो। मेरे कहने का मतलब ये था, आप तो उस बात को लेके पता नहीं कहां से कहां तक चले गए। नहीं सर, और ये जो एक बीजेपी पार्टी है, मैं सर रिएक्शन लिया। आप डिबेट का हिस्सा है, आप डिबेट का हिस्सा है। और डिबेट क्या कहती है, डिबेट का मतलब क्या होता है? जी मेरे को या तो आप बोल लीजिए या तो एंकर बोल ले या दूसरे को बोलने का मौका दे। एंकर का काम है सबको बराबर का समय देके। मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूं और सम्मान के साथ आपको बात रख रहा हूं और सम्मान के साथ जो है आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तोड़ मरोड़ कर बात नहीं, जो आपकी जुबान के शब्द थे वही मैंने आगे परोसे। चलिए गौरव जी, उसमें अगर कहीं गलती लगी उसको मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बहुत अच्छी बात है। मैंने ही बोला इसमें वायु प्रदूषण भी है, इसमें ध्वनि प्रदूषण भी है, इसमें जल प्रदूषण भी है। और इसको रोकने के लिए हमें उपाय करने पड़ेंगे। फैक्ट्रियों पर रोक लगानी पड़ेगी, जनता को समझाना पड़ेगा। फैक्ट्री को अच्छी बात है कि आप शब्दों को पीछे वापस ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप, बहुत बड़ा दिल है सर। गौरव जी मैं समझता हूँ, सुनिए, और आपके शब्दों की और आपकी मैं सम्मान करता हूँ सर। गौरव जी, यहाँ किसी भी धर्म की बात नहीं है। हम लोग भी पटाखे, हमारे धर्म के भी गुरु नानक देव जी का बर्थडे आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का आता है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी देश को विनाश के रास्ते पे ले जा रही है। मैं बोलना नहीं चाहता था, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही झूठी पार्टी, ये हरेक बात को ले जाके धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भाई, हिंदुओं का धर्म है, सरदारों का भी धर्म है, मुसलमानों का भी धर्म है। ये जो पटाखे हैं ये खुशी का प्रतीक है। हमें जनता को समझाना होगा कि आप अपनी खुशी का इजहार किसी और तरीके से कर लीजिए। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं इनमें कूट कूट के भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं समाज को बांटो और राज करो। कोई भी त्योहार आता है ये हिंदू और मुसलमानों को ले जाते हैं, हिंदू और सिखों को ले जाते हैं। अरे भाई, त्योहार हमारे हैं, हम भारतीय हैं। जरा संविधान पढ़ के देख लो, संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को एक, ये लाइन है उसकी, और कुछ लाइन नहीं है। और भारत के आर्टिकल 25 में सभी धर्मों को समान आदर दिया हुआ है, और किसी भी धर्म को कोई भी सरकार अच्छा कवर किया। ओंकार जी बहुत बढ़िया, ठीक है, मैंने पूरा टाइम आपको दिया। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये जब भी कोई बात होती है ये हिंदू धर्म की बात लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, समय का अभाव है। हम भी तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा सर, आपने अपने शब्दों को वापस लिया, अच्छा लगा, आपने बड़ा दिल दिखाया, शब्दों को वापस लिया। ये ठेस जो जनता को पहुंचती थी, हालांकि मेरी तरफ से कुछ नहीं था, मैंने एज इट इज जो है आपके शब्दों को प्रवक्ताओं के सामने रखा। मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने अपने शब्दों को वापस लिया। हुकम सिंह जी, आपकी पार्टी की निंदा कर रहे हैं ओंकार जी। आप हमेशा जो है इसको धर्म जो है विरोधी बताते हैं और अलग अलग धर्मों को एक साथ जो है बेजोड़ कर देते हैं। बयानबाजी आप करते हैं, सियासत आप करते हैं सर। गौरव जी, हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रवक्ता, समय का अभाव है, 30 सेकंड में मैं बहुत शॉर्ट में बात को रखूंगा कि प्रवक्ता हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि हरियाणा में चाहे INLD हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और हो, ये सब एक है अंदर से।
केवल और केवल बाहर बैठकर नूरा कुश्ती करते हैं। ये बात इनकी हर समय इनकी साबित हो जाती है। अभी भी देख लो आप डिबेट में तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, ऊंच नीच छोटा बड़ा पता नहीं क्या क्या समाज को तोड़ने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी का जा रहा था, जो अंदेशा पहले था, और दिवाली के बाद आते आते AQI जो है एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो और ज्यादा ऊपर उफान पर दिखाई दे रहा है। अब क्या फायदा होगा, किस तरीके से समाधान होगा? हैप्पी जी 20 सेकंड में। अब तो चिड़िया जो है खेत को चुग गई है सर। देखिए समस्या जो है ना, समस्या का समाधान भी होगा। इसके लिए जो है हमें पटाखों पर प्रतिबंध लगाना और जैसे जागरूकता को फैलाना और हर एक, मैंने आपको बार यही पटाखों पर बैन लगाना। केसी भाटिया साहब लास्ट 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में प्लीज। केजरीवाल ने किस तरीके से समाधान होगा? सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो क्या है, मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की जो समस्या है ना। देखिए मेरा ये कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए पटाखों की जो समस्या है, पटाखों की समस्या का एक हल निकालने वाली बात है। तो इसमें उत्पादन की तरफ भी देखना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और उसको ग्रीन पटाखों वाली जो बात करते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हुकम सिंह भाटी जी प्रवक्ता बीजेपी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। केसी भाटी साहब आप प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी लोहचा प्रवक्ता आपसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ओंकार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रवक्ता इनेलो, अपनी बात रखी और सबसे बड़ा दिल दिखाया। आज जो अपने शब्दों को वापस लिया, लेकिन समाधान किस तरीके से निकलेगा, जो कि हम और आपको जागरूक होना पड़ेगा पटाखों के प्रति, कि इससे जो है वातावरण खराब होता है, प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो तमाम सारा बातों का ख्याल रखना होगा। जितने जिम्मेदार सरकार है उतने ही जिम्मेदार हम और आप हैं। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।